ओम शांति। आज है 16 अक्टूबर 2021 के साकार कल भूल लिया क्या सुना प्यार से याद करें। आशिक मासूक, हम आशिक है, बाबा हमारा माशूक है, अपने ही अभिमानी रहने के लिए। जब तक जीना है बाबा को याद करना है, पढ़ाई पढ़नी है, बाबा से पूरा पूरा वर्षा लेना है, बहुत बहुत मीठा बनना है, मीठी जबान से सबको बाबा का ज्ञान सुनाना है। किसी भी तरह के आवेश में नहीं आना है, क्रोध में नहीं आना है। बाबा ने कहा ज्ञान को बहुत मीठे तरीके से देंगे तब वो सुनेंगे और समझेंगे। दुख नहीं देना है। हमारा बाबा ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, तो हमको भी उनके जैसा बनना है। बाबा ने बोला याद करने से देने वाला मैं हूँ, मुझे याद करने से आपके विकास होंगे। इसलिए मेहनत करनी है योग की। बाबा कहते हैं माया जो है योग में रहने नहीं देती है। घड़ी घड़ी बच्चे जो है बाबा को भूल जाते हैं, इसलिए अपने ऊपर मेहनत करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा बाबा की ही याद में रहना है। आज बाबा बोले ये मीठे बच्चे अपनी बुद्धि को ज्ञान मंथन में बिजी रखो। मीठे बच्चे अपनी बुद्धि को ज्ञान मंथन में बिजी रखो तो सब फिक्रातों से फारिग हो जाएंगे। तो सब फिक्रातों से फारिग हो जाएंगे। सदा खुशी बनी रहेगी। सदा खुशी बनी रहेगी। प्रश्न है, जो अपने को शिव बाबा के यज्ञ का सर्वेंट समझते हैं, जो अपने को शिव बाबा के यज्ञ का सर्वेंट समझते हैं, उनकी निशानी सुना। हम सब क्या है, सेवाधारी हैं ना, इस यज्ञ के सर्वेंट हैं, तो बाबा कहते हैं उनकी निशानी क्या, सुनो। उत्तर है शिव बाबा इस ब्रह्मा मुख से जो कुछ बोलेंगे उसे वह फौरन मान लेंगे। जो आज्ञाकारी सर्वेंट होंगे, सेवाधारी होंगे, बाबा ने कहा और उन्होंने माना। बाबा ये बाबा वो नहीं करेंगे ना। शिव बाबा इस ब्रह्मा मुख से जो कुछ बोलेंगे उसे वह फौरन मान लेंगे। जो कहे उसे मानना, इसको ही श्रीमत कहा जाता है। जो कहे उसे मानना, इसको ही श्रीमत कहा जाता है। श्री श्री शिव बाबा की मत पर चलने से ही, उड़ेगी तो पंखे में टकराएगी, आराम से पंखे बंद कर। श्री श्री शिव बाबा की मत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनते हो। श्रेष्ठ बनना माना विजय माला में आना। इसको बंद कर। श्रेष्ठ बनना माना विजय माला में आना। गीत है,
ओम नमो शिवाय। ओम शांति। सालिग्रामों प्रति शिव भगवानुवाच। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं और अभी तुम बच्चे जान गए हो कि हमको यहाँ आत्मा समझकर बैठना है। तो सारी दुनिया में एक भी ऐसा मनुष्य नहीं होगा जो अपने को आत्मा समझते। आत्मा क्या है यही नहीं जानते तो परमात्मा को फिर कैसे जानेंगे। तो बाप द्वारा ही तुमको आत्मा की समझानी मिलती है। मूल क्या चीज है, ये आत्मा असल में क्या चीज है। मनुष्यों को कुछ भी पता न होने के कारण इतना दुखी है। आत्मा को नहीं जानते, परमात्मा को नहीं जानते, है ना। शरीरों को ही देखते हैं, शरीरों की ही बातें करते हैं तो दुखी होते रहते हैं। बाप कहते विनाशी चीजों को देखेंगे तो दुखी। तो मनुष्यों को कुछ भी पता न होने के कारण कितना दुखी। तो तुम बच्चे जानते हो इस ड्रामा अथवा सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की आयु 5000 वर्ष है। जैसे आम का बीज है, वह चैतन्य होता तो समझाता कि हम बीज हैं। आम का बीज भी बोलता हमसे यह झाड़ ऐसे निकला, परंतु वह है जड़। चैतन्य झाड़ एक ही है। शुरू से लेकर अंत तक इस सारे झाड़ का तुमको ज्ञान मिला हुआ है, तत्ववृक्ष का ज्ञान मिला हुआ है। तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझ सकते हो। बाप कहते हैं मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज, सत्य चित्त आनंद स्वरूप। बाबा बीज है और ये सारी सृष्टि जो है एक झाड़ है। मुझे ज्ञान का सागर कहा जाता है तो यह निराकार के लिए महिमा है। आप कहते किसी साकार को ज्ञान का सागर, शांति का सागर नहीं कह सकते। तो तुम जानते हो बाप की यह महिमा सबसे न्यारी है। मनुष्य तो बाप की महिमा को बिल्कुल ही नहीं जानते। भले यह लक्ष्मी नारायण आदि देवताएं हैं तो उन्हों को भी यह नॉलेज नहीं है। जो नॉलेज बाबा देते अभी बाबा कहते किसी को नहीं, लक्ष्मी नारायण देवता इनको भी नहीं। तो यह ड्रामा का ज्ञान तुमको मिला है और तुम जानते हो यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है और फिर देवता बनेंगे तो यह ज्ञान रहेगा ही। वंडर है ना। तुम इस ड्रामा के एक्टर्स हो ना। तुमको रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। बाकी न शूद्र वर्ण को और न देवता वर्ण को यह ज्ञान है। ऐसे नहीं कि ज्ञान परंपरा चलता है, अब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी चढ़ता है, ऐसा नहीं। जैसे त्योहारों के लिए कहते हैं परंपरा से चलते आए हैं, तभी तुम समझते हो कि सतयुग में तो इन त्योहारों को कोई जानते ही न जानते हैं न मनाते, ये तो अभी मनाते। वहां कुछ भी याद नहीं रहेगा, वहां तो राज्य करते हैं। तो तुम हरेक की बुद्धि का ताला खुला हुआ है। मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर और प्रिंसिपल एक्टर को तुम जानते हो। तो तुमको कितनी अच्छी नॉलेज मिलती है। बाबा सबको जानते हैं, बाबा भी, बाबा के डायरेक्टर भी है, मुख्य क्रिएटर और मुख्य एक्टर भी है। तो तुमको कितनी अच्छी नॉलेज मिलती है। इस नॉलेज को जो नहीं जानते हैं वह है बेसमझ।
दुनिया की सारी नॉलेज जानते लेकिन बाबा को नहीं जानते, है ना, इस ड्रामा को नहीं जानते, ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर को नहीं जानते, तो बाबा कहते वो है बेसमझ। तो तुम भी बेसमझ थे और अब देवता बन रहे हो। तो यह नॉलेज जिसकी बुद्धि में टपकती रहेगी उनको अपार खुशी रहेगी। तो तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जो यह नॉलेज समझ सके। तो गॉड फादर को ही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी नॉलेजफुल कहा जाता है। तो नॉलेज किसकी है? बाबा कहते ये सभी वेदों, शास्त्रों, सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज उसको है। शास्त्रों में भी रचता और रचना की नॉलेज नहीं है, तब तो ऋषि मुनि आदि कहते आए हैं कि हम रचता और रचना को नहीं जानते। तो समझाने वाला एक ही है, तो और कोई जानेंगे कैसे? तो यह नॉलेज सिवाय तुम बच्चों के कोई दे न सके। तुमको देने वाला फिर है बाप। तुम्हारे सिवा तुमको देने वाला बाप। तो वह कितना बड़ा नॉलेजफुल है, कितना तुम मर्तबा पाते हो और कितनी खुशी होनी चाहिए। इतना बड़ा बाप हम बच्चों को इतना बड़ा ज्ञान देते, भगवत खुशी भी तो उतनी बड़ी होनी चाहिए। हम बेहद के बाप की संतान हैं, तो ज्ञान से बुद्धि भरपूर होनी चाहिए। ऐसी कोई चीज नहीं जिसको तुम नहीं जानते। है कोई ऐसी चीज? सब बाबा ने बता दिया। अभी तुम मास्टर नॉलेजफुल बन रहे हो। जो आत्मा तमो प्रधान बनी है वह बाप को याद करते करते सतो प्रधान बन जाएगी। आप कहते भूलने से धीरे धीरे तमो प्रधान बनी और याद करने से धीरे धीरे सतो प्रधान बन जाए। नंबरवार तो होते हैं ना, कोई की तमो से रजो बुद्धि बनी होगी, कोई की रजो से सतो बनी होगी, और अभी सतो प्रधान बुद्धि किसी की है ही नहीं। अब सतो प्रधान माना उसमें कुछ भी व्यर्थ या फिर नेगेटिव ना हो, उसको कहेंगे सतो प्रधान। लेकिन अभी तो इतना नहीं है ना, कहीं ना कहीं थोड़ा नेगेटिव आ जाता है, या फिर नेगेटिव नहीं भी आता तो व्यर्थ आ जाता है। तो बाबा कहते हैं अभी सतो प्रधान बुद्धि किसी की है ही नहीं। सतो प्रधान जब बन जाएगी तब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, फिर तो नई दुनिया चाहिए राज्य करने के लिए। जब सब बाबा कहते कर्मातीत हो जाए फिर तो नई दुनिया चाहिए ना, जहां जाकर राज आएगा। तो यह यज्ञ जब पूरा होता है तब इसमें सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़ जाती है, फिर पढ़ाई भी पूरी हो जाती है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई, सब संपूर्ण पढ़ाई और जैसा जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसे वैसे पढ़ाई। जैसे स्कूल में स्टूडेंट समझते हैं हम यह इम्तिहान पास कर फिर उस क्लास में ट्रांसफर होंगे, तो तुम्हारी भी जब कर्मातीत अवस्था होगी तो इस मृत्यु लोक से ट्रांसफर हो अमरपुरी में चले जाएंगे। तो तुम जानते हो अभी यहाँ से ट्रांसफर होने का है, पवित्र होकर अमर लोक में चले जाएंगे। तो असुर हम शांति धाम के रहवासी थे और फिर पाठ बजाते बजाते अमर लोक से मृत्यु लोक में आकर पहुंचे। हमारा घर परम धाम, फिर यहाँ आए पाठ बजाने, और सतयुग से बाबा कहते पाठ बजाते बजाते अभी कलयुग में आकर पहुंचे। अमर लोक सतयुग और कलयुग है मृत्यु। तो ये सारी नॉलेज बुद्धि में रहने से खुशी रहेगी, सिवाय नॉलेज के और कुछ सूझेगा ही नहीं।
अभी हम पढ़कर नई दुनिया के मालिक बनेंगे तो यह भी समझाना चाहिए। तो यहाँ है ही पतित, देवता तो कोई है ही। मनुष्य से देवता कौन बनेगा? तो बाप ही बना सकते हैं। और अभी तुम समझा सकते हो कि बरोबर स्वर्ग था जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य, उसकी स्थापना किसने की? बाबा कहते हेवनली गॉड फादर ने हेवन पैराडाइज स्थापना किया। जहां देवी देवता राज्य करेंगे तो और कोई धर्म नहीं होगा। तो यह बड़ा बेहद का नाटक है। तुम चैतन्य हो ना, जानते हो इस झाड़ का बीज ऊपर में है। बाप भी इम्प्रेसिबल है, अविनाशी, कभी घिसता नहीं। तुम भी इम्प्रेसिबल हो। अभी सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया है। इस समय सब मनुष्य कांटे मिसल बन गए, न चाहते हुए भी खुद भी दुखी हैं, दूसरे को भी दुखी करते। चाहते थोड़ी किसी को दुख देना, लेकिन ताकत ही नहीं है ना, तो फिर निकलता ही क्या अंदर से? वही निकलेगा ना जो अंदर में होगा। अंदर में दुख भरा पड़ा, दुख ही निकले। पर बाबा के सब कांटे मिसल बन गए हैं। कांटों का जंगल है ना, सब एक को दुख देने वाले हैं। और बाप ही बागवान है तो उनको खिवैया भी कहते हैं। तो तुम भी बोट चलाने सीख रहे हो, अपने जीवन की नाव चला रहे हैं ना, इस पार से उस पार ले जानी है, चलाई तो रहे गाड़ी। अब तुम भी बोट चलाने सीख रहे हो। हर एक की नैया पार कैसे हो सो तुमको बैठ समझाते हैं। अपना बेड़ा भी पार लगाओ, दूसरे का भी लगाओ, कहते हैं ना। तो बाबा वही तो सिखा रहे हैं। इस दुनिया में देखिए कि अपना तो बेड़ा डुबाया डुबाया, दूसरों का भी डुबा देते हैं। तो बाबा कहते अभी क्या करो, दोनों की नैया पार। अभी आत्मा भी पतित है तो शरीर भी पतित है। अब पार कैसे हो और कहाँ जाए, पता ही नहीं किसी। अभी तो मूल वतन, सूक्ष्म वतन, सतयुग से लेकर कलयुग तक सब राजों को जान गए हो, फिर भी बुद्धि में यह क्यों नहीं रहता? एक बार अपने आप को देखकर वंडर लगता है ना, इतना ऊंचा बाप मिला, इतना बड़ा बाप मिला, इतनी अच्छी राजधानी का ज्ञान दिया, जाने के लिए हमको पुरुषार्थ करा था, फिर भी हमारी बुद्धि जो है इसी दुनिया में इन्हीं चीजों के पीछे, इन्हीं संबंधों के पीछे क्यों भागती? आता है वंडर नहीं? अपने आप पर लगता सब कुछ तो समझ लिया, फिर क्यों हम इन सब चीजों के पीछे लगे? बाबा को भी वंडर लगता है, इतना ऊंचा बाप मिला, अब फिर बाप कहते ये बुद्धि में क्यों नहीं रहता है? हमको भी रहता है ना, सब समझ मिलने के बाद भी हम इन सब चीजों के पीछे क्यों भागते? बाबा पूछते तुम भूल क्यों जाते हो? सदैव बुद्धि में यह टपकता रहे तो तुम खुशी में रहेंगे, फिक्र से फारिग हो जाए। घर घड़ी मरने की चिंता, शरीर की चिंता, धन दौलत की चिंता, संबंधियों की चिंता, जबकि पता है ये सब तो समाप्त होने ही वाला है और नई दुनिया आनी है। फिर भी हम नई दुनिया की चिंता नहीं कर पाते, फिर भी नई दुनिया को याद नहीं करते। बाबा कहते तुम जानते हो बाबा आया हुआ है हमको ले जाने, जो नॉलेज बाप में है वह हमको दे रहे हैं, और यह है बिल्कुल नई बातें जो बाप के सिवाय और कोई भी समझा नहीं सकता। तो निराकार बाप साकार द्वारा सुनाते हैं, तो तुम भी इस शरीर के द्वारा सुनते हो। तो बाप तुम बच्चों को भी आप समान बनाते हैं। जो बाप की महिमा वह तुम्हारी भी होनी चाहिए। कोई फर्क नहीं है, सिर्फ बाप कहते हैं हम जन्म मरण में
नहीं आता। तुम जन्म मरण में आते हो, तुम मुझे कहते हो ज्ञान का सागर, सुख का सागर, तो जरूर मैं तुमको ज्ञान दूंगा। कल्प कल्प देता हूं तो तुम समझ गए हो बरोबर 84 का चक्र खाए, अभी हम अंत में हैं। फिर बाप हमको पहला नंबर में ले जाते हैं, अब आया ही है, आप पकड़ कर ले जाने ना। तो यह नॉलेज है ना, और नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम। जितनी बड़ी नॉलेज उतनी बड़ी इनकम। जो जितना जितना पढ़ता है उनकी इनकम वैसी होती है। अब हम कहें हम पढ़ेंगे तो बिल्कुल नहीं, लेकिन इनकम हमारी खूब हो जाए, ऐसा तो नहीं है। तो जो जैसा जैसा पढ़ते, जितना जितना पढ़ते उतनी इनकम होती है। तो यह नॉलेज भी है तो धंधा भी है। कई लोग क्या करते, नॉलेज के बजाय धंधा ही करने लग जाते। आपको दोनों चीजें चाहिए, नॉलेज भी चाहिए तो धंधा। तुम कूड़ा किचड़ा देते हो बाबा को, क्या है सब इस दुनिया का। तो बाबा कहते तमो प्रधान दुनिया का तो सब क्या है, कूड़ा किचड़ा ही है ना। कोई सोना चांदी थोड़ी देते हैं हम बाबा। कागज को जलाओ तो सब खत्म ना। तो बाबा क्या कहते, कूड़ा किचड़ा देते हो ना। जब कोई मरता है तो करनी घोर को देते हैं ना, मरे हुए की सब चीजें करनी घोर को देते हैं। आजकल तो वो भी नहीं देते, आजकल तो उसके बदले का भी पैसा देते हैं। सब चीजों में पैसा चलता है। क्यों? आने वाला समय ऐसा है, किसी को कुछ नहीं मिलने वाला, पैसा ही पैसा मिलने वाला, क्योंकि पैसा ही खाएंगे क्या। तो कहते थे जो देते हैं वो मिलता है। अब बाबा कहते हैं जब कोई मरता है तो करनी घोर को देते हैं ना। तो यहाँ तुमको जीते जी देते, यहाँ तुमको जीते जी देना है। वास्तव में बात करने की है, करनी घोर बाबा हो गए। बाबा को अभी जीते जी, मरने के बाद कोई दे ना दे कोई फर्क नहीं है ना। बाबा कहते जो हम अपने हाथ से देंगे वो हमको रिटर्न में मिलेगा। तो बात अभी की है। बाप कहते हैं तुम्हारे पास जो कुछ है मरने से पहले ले लो, तुम ट्रस्टी बन जाओ, नहीं तो तुम्हारे पास जो पड़ा होगा वो अंत में याद आएगा। होता है ना, थोड़ा दुख, बीमार होते हैं तो क्या होता है, अरे ये भी रखा था, ये भी रखा था ना। कई लोग नए नए कपड़े बना के रखते, बोला ये भी नहीं पहने हमने, ये जूते चप्पल भी नहीं पहने, है ना, ये तो यूज ही नहीं किया। तो अंत घड़ी क्या याद आता है, भगवान आने के बजाय, याद आने के बजाय वो सब चीजें याद आती हैं। फिर वो मित्र संबंध जिससे लिया है, जिसको दिया है वो याद आता है। तब बाबा कहते हैं अंत घड़ी पर तुम्हारे पास जो पड़ा होगा ना वो याद आएगा। जैसे कोई साहूकार आदमी है, वह ज्ञान नहीं लेंगे, उनकी साहूकारी भी एक जन्म के लिए है ना, इस जन्म का अगले जन्म में थोड़ी चलेगा। शरीर तो छोड़ ही देंगे, पता नहीं कर्म अनुसार कहाँ जाकर जन्म लेंगे। अब तुम तो जानते हो हम अभी जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना प्रारब्ध पाएंगे। तो इस समय है सब जिस्मानी सर्विस करने वाले, रूहानी सर्विस को कोई जानते ही नहीं। सुप्रीम रूह आकर तुमको नॉलेज समझाते हैं तो वह है सुख का सागर, दुख हरता सुख करता। उनकी शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु बुद्धि में नहीं आता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में यह ज्ञान है कि बाबा हमको फिर 5000 वर्ष बाद आकर सुनाएंगे। तो सतयुग में यह ज्ञान नहीं होगा, तो कलयुग में फिर कहां से आएगा। दुनिया में यह कोई नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण का मंदिर हम क्यों बनाते हैं। हमारे सबसे बड़े इष्ट हैं, ऐसे उनका मंदिर बनाते, लेकिन ये कोई नहीं जानते कि हम उनका मंदिर क्यों बनाते। ये कौन थे, इन्हों को यह राज्य किसने दिया। तो यह कर्मों का फल है ना। इस समय इतने श्रेष्ठ कर्म किए, वहां राजाई पाई और यहाँ तक उनको
याद कर रहे हैं, उनकी याद में उनका मंदिर बना रहे हैं, तो ये है श्रेष्ठ कर्मों का फल। बाप बैठ अभी तुमको कर्म, अकर्म और विकर्म की गति समझा दे। भगवानुवाचेना, गीता से ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है और वहां मनुष्य थोड़े होते हैं, बाकी सब जरूर मुक्ति को पाते होंगे। तो महाभारत लड़ाई भी लिखी हुई है, बहुत आफतें आएंगी, नेचुरल कैलेमिटीज आएगी, पुरानी दुनिया खत्म होगी। तो यह वही बॉम्ब्स मिसाइल्स हैं, यह वही विनाश का समय है, जबकि भगवान ने आकर रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा था, जिससे विनाश ज्वाला निकली। कहते हैं ना कि हाहाकार होगा तब भगवान आके ज्ञान देगा। तो आज दुनिया में क्या है? हाहाकार ही तो है। भले ऊपर से शांति दिखाई देती है, लेकिन अंदर में तो सबके क्या चल रहा है? हाहाकार चल। तो भगवान यज्ञ रचते हैं सुख शांति के लिए, बाकी दुख अशांति का जरूर विनाश होना चाहिए। तो इस ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ में सारी सृष्टि स्वाहा हो जाएगी, और यह बातें तुम्हारी बुद्धि में हैं। हम ब्राह्मण, ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण कहे जाते हैं, तो हम ब्राह्मण हैं। इस शिव बाबा के यज्ञ में हम ब्राह्मण सर्वेंट हैं। हम हैं सच्चे सच्चे मुख वंशावली ब्राह्मण। तुम बच्चों को बाप जो मुख से कहे वह मानना चाहिए, श्रीमत पर ही हमको चलना है, यह भी तुम जानते हो। श्री श्री शिव बाबा की मत पर हम श्रेष्ठ बनकर माला के दाने बनेंगे। और माला के दाने कहा जाता है सिजरे, सिजरा कहते हैं जिसको अपनी दुनिया में बिरादरी कहते हैं। सबसे पहले एक, फिर उसके दो हुए, फिर दो के, फिर चार, जैसे सिजरा बनता है। तो ऊपर में सबसे पहला सिजरा है ब्रह्मा बाबा और मम्मा, ऊपर में है निराकारी शिव बाबा, फिर है आत्माएं। तो निराकारी सिजरा और फिर साकारी होता है। परम नाम में भी झाड़ है ना निराकारी। पहले नंबर में है प्रजापिता, तो वह जिस्मानी और वह रूहानी है। तो रूहानी बाप आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचते हैं और कहते भी हैं पति दुनिया को आकर पावन बनाओ। प्रलय तो कभी होती नहीं, तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। पुरानी दुनिया फिर नहीं बनती है, तो अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो नई दुनिया के लिए। तो ये बेहद की नॉलेज बेहद का बाप ही देते हैं। हद का वर्षा होते भी बेहद के बाप को याद करते हैं। हे भगवान कहते हैं ना, जब कोई मरते हैं तो कहते हैं गॉड फादर को याद करो, तो दो फादर सिद्ध होते हैं ना, और सभी आत्माएं ब्रदर्स है। जब वो फादर है तो हम क्या हो गए? ब्रदर हो। तो आत्मा ही पुकारती है, हे दुख हरता सुख करता, हे लिबरेटर आओ, हमको घर जाने के लिए गाइड करो। घर का रास्ता भूल गए ना, इसलिए कहते गाइड करो। हमको घर याद आता है परंतु जा नहीं सकते, क्योंकि माया ने पंख तोड़ डाले। कोई घर वापस जा नहीं सकते। तो अभी तुमको अपनी ज्योत को आप ही जगाना है, और बाबा को याद करने से घृत पड़ जाएगा। ज्योत एकदम बुझ नहीं सकती। कोई मरता है तो दीवा जला देगी, और खास वहां एक मुकर्रर रखते हैं दीवा देखने के लिए ना, एक मुकर्रर रखते हैं कि इसमें घृत डालते जाओ, नहीं तो अंधियारा हो जाए। तो बाबा ने भी इतने सेंटर खोले हैं सबका घृत दिया जलाने के लिए, तो वहां भी मुकर्रर किए ना कि इनका दिया जो है
बुझने नहीं देना। वो जब कहीं जाए तो दूसरे को बैठा के जाते, तुम इनका दिया बुझने नहीं देना, है ना। कहीं कहते ना पीछे पड़ गए, बोला हाँ पीछे तो पड़ना, दिया बुझने नहीं देना। तो बाबा कहते हैं कि अंधियारा ना हो जाए, अभी तो तुमको योग बल से व्रत डालना है। तो घोर अंधियारे से सोजरा दीपमाला हो जाएगी, और दीपमाला सतयुग में होगी, यहाँ नहीं। उत्सव जो भी मनाए जाते हैं उनका भी रहस्य तुमने समझा। बाबा कहते वो तो कुछ भी समझते ही नहीं, वो तो अंधश्रद्धा से उत्सव मनाते जाते हैं, लेकिन अभी समझ में आता है 5 विकारों को मारा, रावण को जीता, तो अभी क्या मनाएंगे, तो दीपावली मनाएंगे ना। तब बाबा कहते फिर भी समझाया जाता है, ये राखी आदि है पवित्रता में रहने के लिए मनुष्यों को ज्ञान का इंजेक्शन ऐसा युक्ति से लगाना चाहिए जो फील करे कि बरोबर हम तो भ्रष्टाचार, इतने प्यार से ज्ञान देना है, उनको फील हो हाँ ये अलग है, श्रेष्ठ है, और हम क्या है पतित तमो प्रधान भ्रष्टाचार। श्रेष्ठाचारी बाप ही बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं मन मना हो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तो युक्ति से तीर लगाना चाहिए, बात करने की ताकत चाहिए। अभी तुम सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति पाए माया पर जीत पाते, फिर तुम्हें राज्य भाग्य मिल सकता है। तो सिवाय बाप के और कोई जीत पहना न सके। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे तुमको क्या से क्या बना था, अब ऐसे बाप को निरंतर याद जरूर करना है, तो विक्रम विनाशम। बाबा कहते हैं मामेकम याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। जैसा चिंतन किया जाता है वैसा बन जाते हैं। अभी क्या चिंतन करते, मैं कौन हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ, ऐसा चिंतन करते। बाबा ने कहा ब्राह्मणों में भी क्या हूँ, आज्ञाकारी सर्वेंट। अभी जैसा चिंतन करेंगे वैसा ही बचे। तो बाबा कहते हैं मुझे याद करते करते तुम भी बन जाएंगे, तो याद से विक्रम भी विनाश होंगे और अपने घर वापस चले जाएंगे। तो यह नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। हेल्थ वेल्थ है तो हैप्पी, हेल्थ होगी तो तंदुरुस्त होंगे, तो फिर वेल्थ कमाने धन कमाने में भी मन लगेगा ना। और हेल्थ वेल्थ होंगे तो फिर क्या होंगे, जहाँ तंदुरुस्ती है धनधान्य है तो वहाँ खुशी तो नेचुरल है। वहाँ कितनी बड़ी आयु होती है। योगेश्वर कृष्ण को नहीं कहे, योगेश्वर तुम हो और ईश्वर तुमको योग सिखा रहे हैं। तो यह राजयोग है, योग लगाकर तुम राज्य भाग्य पाते। जितना बड़ा योग लगाएंगे उतना बड़ा राज्य भाग्य पाएंगे। बचपन में कहानी सुनते थे ना, एक राजा ने ऐलान किया कि आप दौड़ते जाओ और सूर्य छिपने तक जहाँ तक दौड़ोगे वहां तक का राज्य भाग्य तुम्हारा। तो बाबा भी यही कह रहे, बाबा कहते याद की दौड़ी लगाओ, जहां तक दौड़ते जाएंगे याद करते जाएंगे वहां तक का राज्य भाग्य तुम्हारा। लेकिन हम क्या करते हैं, दौड़ते दौड़ते थक जाते, बोला कल दौड़ लेंगे, फिर कल दौड़ लेंगे, और कल 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 करते काल आ जाता और दौड़ना रह जाता है ना। इसी समय की बात है ना, सारी कहानियां तो अभी की है ना। तो बाबा के जितना योग लगाएंगे, दौड़ी है परमधाम घर तक की और बुद्धि से, तो ईश्वर तुमको योग सिखा रहे हैं। योग लगाकर तुम राज्य भाग्य पाते हो। ईश्वर तुमको योग सिखाए राजाई का वर्षा देते हैं। तो तुमको राज्य किसने दिया, शिव बाबा ने दिया, हमारे पुरुषार्थ का।
बाबा ने दिया कहेंगे तो कहते सबको क्यों नहीं देते, है ना? सबको कब देंगे? तो सब पुरुषार्थ करेंगे, इसलिए कहा जो करेगा सो पाएगा। भगवान भी तो कैसे बांटे है ना, इसलिए भगवान कहते हैं जो जो करता जाता भगवान उसको देता जाता। बाप और वर्षे को याद करना है, बाप कहते हैं अल्फ को याद करो। बाप और वर्षे को याद करो तो पाप करते जाएंगे, ये तो बहुत सहज है। तुम्हारी बुद्धि में कितना ज्ञान है, भगवान के बच्चे मास्टर गॉड है। बाबा के पास बैठ थोड़ी जाना है कि बाबा हम यहीं बैठ जाएं, बाबा कहते हैं जाके अपनी सेवा भी करनी, दूसरों की सेवा भी करनी है और बाबा की याद में रहना। ऐसा थोड़ी बाबा मधुबन घर में ही बैठ जाए, सेंटर में ही बैठ जाए, नहीं। बाबा कहते हमको तो पाठ बजाना है, इसमें देही अभिमानी बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की रखे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हाँ, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य स्थान है बाप जो ज्ञान देते हैं, बाप जो ज्ञान देते हैं उसका ही सदैव मंथन करना है। व्यर्थ बातों का, नेगेटिव बातों का मंथन नहीं करना। बाबा जो ज्ञान देते हैं उसका ही सदैव मंथन करना है, युक्ति से बातें करनी, युक्ति से बातें करनी है, बहुत प्यार से समझाना है, बहुत प्यार से समझाना है। दूसरा पॉइंट है अपने पास जो कुछ है वह जीते जी बाप को देकर, अपने पास जो कुछ है वह जीते जी बाप को देकर ट्रस्टी बन एक बाप को याद करना है। ट्रस्टी बन एक बाप को याद करना है। वरदान है अपने सर्वश्रेष्ठ पोजीशन की खुमारी द्वारा, अपने सर्वश्रेष्ठ पोजीशन की खुमारी द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाले अथॉरिटी स्वरूप भाव, अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाले अथॉरिटी स्वरूप भाव। बाबा कहते हम ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं, यह है सर्वश्रेष्ठ पोजीशन। इस पोजीशन की खुमारी में रहो तो माया की अधीनता समाप्त हो जाएगी। इसी अथॉरिटी का स्वरूप बनने से किसी भी आत्मा का कल्याण कर सकते हो, और जो सदा इस खुमारी में रहते हैं वो सदा काल का राज्य भाग्य प्राप्त करते हैं। यही अथॉरिटी सदा कायम रखो तो विश्व आपके आगे झुके। आप किसी के आगे झुक नहीं सकते। अब कहते ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे, भगवान के बच्चे हैं, वो किसी की माँ बाप कहते माया के अधीन हो नहीं सकते, माया के आगे झुक नहीं सकते हैं। आपके जो अथॉरिटी स्वरूप रहते हैं वो सबका कल्याण भी करते हैं और नशे में खुशी में रहते हैं, तो फिर सदा काल का राज्य भाग्य प्राप्त होता। सदा खुशी में तो सदा का राज्य भाग्य मिलेगा। स्लोगन है करावन हार बाप की सुंदरती से मैं वन को समाप्त करूं। करावन हार बाप की सुंदरती से मैं
वन को समाप्त करो। ये करण करावनहार बाबा है, हम तो निमित्त है। मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, नहीं, मैं करता तो बचपन से ही करता, लेकिन बाबा ने मुझे निमित्त बनाया और करण करावनहार बाबा है ऐसा समझेंगे तो मैं मन जो है वो समाप्त हो जाए। ठीक है। ओम शांति।